नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको, राम राम। तो क्यूब हम पढ़ रहे थे। क्यूब का एक पार्ट हो चुका था। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका था। ये वन सरफेस पेंटेड कैसे होता है, टू सरफेस पेंटेड कैसे होता है और थ्री सरफेस पेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं, जो कि आप गलती करोगे, जिससे आपको मिस्टेक होगी। एक बार मैं चाहता हूं कि आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, इसको जल्दी से सोल्व करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, टाइसन क्लास लाइव है। क्लास लाइव ही होती है बच्चे। नहीं, अभी स्टार्ट किए हैं। इंद्रजीत घोष पूछ रहे हैं रैंकर्स गुरुकुल से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देखो बच्चे, रैंकर्स गुरुकुल से अभी तक जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो टॉप 100 में तो 5 टॉपर आ चुके हैं। टॉप 100 में 5 टॉपर आ चुके हैं और टॉप 100 में उम्मीद है कि 10 या 15 टॉपर अपने होंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि रैंकर्स गुरुकुल ने साबित किया कि रैंकर्स ही बनते हैं। साथ में जो सिलेक्शन है वो हजारों में है, लेकिन अभी डाटा कलेक्ट हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे उस टाइम बच्चे तैयारी कर रहे थे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, रैंकर्स गुरुकुल में भी रह रहे थे, ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों से डिसकनेक्शन भी हो गया था। तो फॉर्म भी भरवाया गया है कि जो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, जेनुअनली जो हमसे पढ़े हैं, है ना, वह जो जेनुअनली पढ़े हैं, ठीक, वो जरूर कांटेक्ट करके बताएं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे आप भी ऐसे भविष्य में, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आपका और हमारा कांटेक्ट टूट जाए, लेकिन भविष्य में आपका सिलेक्शन तो होगा ना। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पाते, बाद में पहले पढ़ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिर डिसकनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं पता चल पाता। तो 1100-1200 का डाटा तो अभी है, उम्मीद है 2000 के करीब जाएगा। 2000 नहीं तो जितना भी जाएगा, बट अच्छा सिलेक्शन आया, बड़ा जबरदस्त आया है। मतलब 2000 भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी समझ रहे हो कि मैं मान लो जिनसे पढ़ा हूँ, मैं आज भी उनको भगवान मानता हूँ। मैं जिनसे पढ़ा हूँ उनको आज भी भगवान मानता हूँ, लेकिन जब मेरा हुआ, मैं उनको नहीं बता पाया था कि गुरुजी सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं दिल से जरूर आज भी बता रहा हूँ कि गुरुजी आपकी देन है सब कुछ, आप ही मेरे भगवान हो। चलो। आ जाओ भाई। हाँ, विजय करवाऊंगा वो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ बच्चे 384 बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ 36 बोल रहे हैं। देखो, मैंने आपको ये फॉर्मूले बनाने जरूर सिखाए थे, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था कि ये फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, है ना। लेकिन बनाने सिखाए थे, बट साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था, है ना। फॉर्मूले कभी नहीं बदलते, आप लोगों ने तो फॉर्मूले ही बदल दिए। अरे वही 6 × x1 = 2 का होल स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूला वन सरफेस पेंटेड का यही रहेगा जब तक कंडीशन ना बदले। कंडीशन छह सरफेस हैं तो छह ही रहेंगे, सरफेस अगर बदल गए तो फॉर्मूला बदल सकता है, अदरवाइज फॉर्मूला यही रहेगा। और सरफेस जो पेंट है, कलर जो है, वो तो वही है, बस एक्स बदलेगा। एक्स को बदलते रहो। राहुल, डाइस कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है। अरे भाई, नहीं हुआ, मुझे भी पता है। डाइस सुबह चल रहा है यार, क्यूब शाम को चल रहा है। आपके लिए इतनी डिटेल में दो दो टाइम पे क्लास ले रहा हूँ, है ना। डाइस सुबह चल रहा है, क्यूब शाम को चला रहा हूँ। आ जाओ। हाँ। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है तो एक्स बदलेगा। एक्स जो है ना बच्चे, वो होता है 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 2 सेंटीमीटर कट किया तो एक्स हुआ 5। एक्स हुआ 5, 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है और 2 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया, तो 10/2 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो x हुआ 5। पूछा क्या है, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई। हिंदी में थोड़ा गलत कर दिया, हिंदी में यहाँ एक सतह रंगी हुई होगा, एक सतह
रंगी हुई, ठीक। वन सरफेस पेंटेड, अब वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला वही होता है 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 6 × x है 5, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 54, 54 इज द राइट आंसर, ठीक है। 54 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 54, 54 इज द राइट आंसर, 54 सही जवाब है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, बस ये है कि इसमें क्या था, x बदल जाएगा। x जो होता है जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट लगा है तो x है 5। 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 4 सेंटीमीटर में कट होता तो 20 डिवाइड बाय 4 x होता 5। 40 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 10 सेंटीमीटर में कट लगता तो 40 डिवाइड बाय 10 x होता 4। जितने सेंटीमीटर का क्यूब है डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब है डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है वो x है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट लगा तो x हुआ 5। 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 5 सेंटीमीटर कट लगता तो x होता 4। 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 5 सेंटीमीटर कट करते तो 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4। मतलब जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है वो हमारा x होगा। तो x होगा तो x पुट कर दिया, ठीक है, x पुट कर दिया तो x आ गया, क्लियर। सर हम ऑनलाइन पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते बच्चे? लॉकडाउन के दौरान हर बच्चा ऑनलाइन ही तो पढ़ा था, लॉकडाउन के दौरान हर बच्चा ऑनलाइन ही जुड़ा था, तो क्या उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या जब 2020 में पेपर हुए, 21 में हुए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? लॉकडाउन जैसे बेशक पेपर लॉकडाउन के बाद हुआ हो, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन तो लॉकडाउन के दौरान की ना, घर में बैठ के ही की, है ना। तो जब उन बच्चों का हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन? कोई इश्यू नहीं है, बशर्ते आप टीचर की एक एक बात फॉलो करो, आप ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह समझो, बस इतना फर्क है कि हम आपके सामने नहीं है, बट पढ़ाई ऑफलाइन की तरह करो, रेगुलरली करो। ऑफलाइन का फायदा क्या होता है? रेगुलरिटी, डेली क्लास में जाना होता है। बचपन से हम ऑफलाइन पढ़ते आए हैं स्कूल कॉलेज में, इसलिए जो आईक्यू लेवल है, जो समझने की पावर है, वो ऑफलाइन ज़्यादा होती है। बस इतना ही तो फर्क है, बस आप ये समझ लो ऑफलाइन ही हो बट रेगुलर। ऑनलाइन की कमी सिर्फ एक ही होती है, बच्चा छोड़ देता है कुछ टाइम के बाद, घर में कोई समस्या आ गई, त्योहार आ गए, शादी आ गई तो क्लास ही छोड़ देता है, फिर 1 महीने बाद लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर 1 महीने बाद लेता है। इरेगुलरिटी ज्यादा होती है, बस वो अगर ना करे तो ऑनलाइन में भी सिलेक्शन खूब जबरदस्त तरीके से आए, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ जी दीपक कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, करो, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में टीचिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो उसके साथ साथ उसमें भी आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। चलो देखो, सिम, सिंपल सा फंडा है अगले क्वेश्चन में। कितने सेंटीमीटर का क्यूब है? 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर कट कर दिया, ठीक है। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है तो x कितना आया? x आया 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर कट किया तो x है 6। x है 6, 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर कट कर दिया, x है 6। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर कट कर दिया तो x हो गया 6, ठीक है। हाँ तो दो सरफेस पेंटेड पूछा है, 12 × x - 2, तो x कितना आ गया 6, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, 48 इज द राइट आंसर, बिल्कुल बहुत सही। आकांक्षा, अभिषेक, कृष्णा, सतेंद्र, नीरज, विश्वेश्वर, आकांक्षा, शिवम गलती कर दी, शिवम, पुष्पेंद्रा आपका भी गलत है, बाकी ठीक है। ज्योतिराव एक बार डिटेल भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। पुष्पेंद्र, दीपक आप भी डिटेल भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। रोहित,
चलो भाई, दो भाई सिंपल सी बात है, x 6 है तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, ये लग जाएगा फॉर्मूला 12 इंटू एक्स माइनस टू, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत? बदल दें अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बदलते हैं। देखो ये सेकंड टाइप है, इसको बड़े ध्यान से समझना। अभी तक तो क्या हो रहा था, एक ही कलर से पेंट था, एक ही कलर से पेंट था। अब हम तीन कलर से, ठीक है, अब हम तीन कलर से पेंट करेंगे। उसने बोला ए एक्स सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय रेड ग्रीन ब्लैक फ्रॉम अपोजिट साइड। एक एक्स सेंटीमीटर का घन विपरीत दिशा से लाल हरे और काले रंग से रंग दिया जाता है, लाल हरे और काले रंग से रंग दिया जाता है। तीन कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, पहले एक ही क्यूब 6 के 6 कलर से पेंट था। ठीक, उसके बाद कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फिर इसको 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर के छोटे घर में काट दिया जाता है। अब उसने आपसे पूछा 1 सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर, 2 सरफेस पेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन, 3 सरफेस पेंटेड बाय डिफरेंट कलर। अब देखो, जब मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे उस वक्त मैंने आपको पिछली क्लास में बाकायदा बोला था कि 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, 12 इंटू एक्स माइनस टू होगा, और इसमें स्क्वायर नहीं होगा। भाई आप रटो मत, समझो ना चीजों को। भाई 2 सरफेस पेंटेड एक लाइन पर बनता है, यहां पर बनता है 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड जो बनता है वो इस लाइन पर बनता है, इस लाइन पर। लाइन का तो स्क्वायर थोड़ी ना होता है। 1 सरफेस पेंटेड स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि x माइनस टू इस तरफ और x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू इस तरफ और x माइनस टू इस तरफ, x माइनस टू इस तरफ और x माइनस टू इस तरफ, इसलिए वो बन रहा था x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। 2 सरफेस पेंटेड में स्क्वायर नहीं होगा, वो तो x माइनस टू ही रहेगा। लेकिन उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि 6 सरफेस थे और इसलिए फॉर्मूला बना था 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हम 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि 6 सरफेस थे। एक सरफेस पे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ही रहता था ना, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो ये वाला पार्ट था, ये वाला ही पार्ट तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ये वाला पार्ट है। तो एक सरफेस पे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर रहता था। उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सरफेस 6 है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में उसने किया, इस क्वेश्चन में उसने किया 1 सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। अब पेंट इस तरीके से हुआ, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बॉक्स से बहुत समझाया था कि ये सरफेस 6 है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि रेड ग्रीन और ब्लैक से पेंट हो गया। सामने अगर रेड है तो पीछे भी रेड है ना, सामने अगर रेड है तो पीछे भी रेड है। तो रेड कलर के कितने सरफेस हैं, 2 है ना। ऊपर अगर ब्लैक है तो नीचे भी ब्लैक है, तो ब्लैक के कितने हैं, 2। और यहाँ अगर ग्रीन है, यहाँ अगर ग्रीन है तो इसके पीछे यहाँ पर भी ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पर भी ग्रीन है, तो ग्रीन के कितने हैं, 2। तो रेड के 2 सरफेस है, ग्रीन के 2 सरफेस है, और आपके ब्लैक के 2 सरफेस है। तो रेड कलर से पूछा है तो 2 सरफेस है रेड कलर के, ग्रीन के भी 2 हैं, ब्लैक के भी 2 हैं, तो रेड का पूछा है। तो रेड का पूछा है, तो रेड का पूछा है तो 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो वही रहेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अगर हम बात करें तो वो तो वही रहेगा। देखो जैसे रेड ग्रीन वाइट का है, ब्लैक का ही क्यूब बना करके लाया हूँ मैं आप लोगों से, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जो बनता था वो तो यहाँ पर बनता था एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो ये बनता था एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इस तरफ है और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इसके पीछे रेड कलर में है। तो रेड कलर के तो 2 सरफेस है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्लैक से पूछता तब भी यही आंसर होता, क्योंकि ब्लैक के भी तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू ऊपर और नीचे है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू ऊपर और नीचे है। ब्लैक के भी तो 2 ही है ना, ब्लैक का ऊपर है और ब्लैक का नीचे है। ग्रीन के भी तो यही है, एक्स माइनस टू सामने और एक्स माइनस टू पीछे, एक्स माइनस टू सामने, ठीक है, और एक्स माइनस टू पीछे।
सामने है तो पीछे, सामने है तो पीछे, टॉप पे है तो नीचे। ठीक है, तो x-2 इंटू x-2 क्लियर है। प्रिया कुमारी, आपने पॉसिबिलिटी के रूल ढंग से लागू नहीं किए, फिर आप सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी के रूल ढंग से पढ़ो। क्लियर हुई है चीज, ये चीज क्लियर हुई। चलो चलो, तो 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, रेड का। हाँ, अगर ग्रीन के पूछता तब भी फॉर्मूला यही होता, 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ग्रीन के भी दो ही है। अगर ब्लैक के पूछता तब भी यही होता, 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्लैक के भी दो ही है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अमन तिवारी, पिछली वीडियो देखी आपने क्यूब की? जल्दी से बताओ फटाफट सारे बच्चे। क्लियर, पूर्वी यस, शिवम यस। अमन तिवारी जल्दी से जवाब दो मेरे कमेंट का। पुष्पेंद्र सर, आपका समझाने का तरीका बेस्ट है। ज्योतिष यस। अमन तिवारी एक बार कमेंट करके बताओ, नहीं देखी या देखी है? अच्छा देखी है, ठीक है। हाँ, एक दो बच्चे अमन तिवारी का नो आया है, बाकी तो सब यस 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 बोल रहे हैं। यस विश्व के सोवम यस, और पायल यस, ये सब यस थे इसमें। सुजीत, अभिषेक, और बहुत क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर यस सर यस सर, डन सर, यस सर, क्लियर सर, नाइस सेशन सर, यस सर। चलो, दो तीन नो थे, बाकी सारे कमेंट यस से भरे हुए थे, लेकिन वो मेरे लिए दो तीन भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने प्लीज, किसी ने क्यूब की पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, सीधा इस क्लास को मत देखना, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको दोबारा समझा रहा हूं। देखो, सिंपल सा फंडा है बच्चे। पिछली वीडियो में मैंने आपको वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला बताया था, 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, और बहुत डिटेल में बताया था। 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, और ये हम 6 से मल्टीप्लाई इसलिए करते थे क्योंकि बच्चे वन सरफेस पेंटेड सरफेस में मिलता है, और सरफेस होते थे हमारे 6, सरफेस होते थे हमारे 6। जैसे इस क्यूब में 6 सरफेस है, 6 है ना सरफेस। जिस रूम में आप बैठे हो 4 तो दीवार है, एक छत और एक फर्श है। ठीक है, ठीक। ये तो वही रहेगा x-2 का होल स्क्वायर। ये तो ये वाला एरिया रहता था ना बच्चे, ये जो देखो, ये बीच वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला होता था x-2 का होल स्क्वायर। ये तो वही रहेगा, बीच वाला एरिया तो x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, है ना। मेन मुद्दा ये 6 का बदलाव का है। यहां मैंने 2 कर दिया 6 की जगह। क्यों 2 कर दिया? क्योंकि 6 की जगह 2 इसलिए किया क्योंकि बच्चे रेड कलर के 2 सरफेस हैं, रेड के 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे। एक रेड कलर का एक ये है, और एक पीछे भी है रेड कलर का, ऐसे पीछे यहाँ 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 भी रेड कलर का है ना। ऐसे ये ग्रीन है तो इसके पीछे भी ग्रीन है, 2 सरफेस है ग्रीन। ठीक है, ऐसे टॉप पे ब्लैक है तो नीचे भी ब्लैक है, तो ब्लैक के भी 2 सरफेस है, टॉप पे ब्लैक नीचे ब्लैक, सामने रेड पीछे रेड, यहाँ ग्रीन वहां ग्रीन। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक कुमार, बिल्कुल जरूर। ठीक है, क्लियर। तो मेरे बच्चे रेड के 2 है ना बच्चे, एक रेड का ये है, एक रेड का पीछे है, रेड कलर के 2 सरफेस हैं, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। कुछ बदलाव थोड़ी ना कर रहा हूं, वही तो समझा रहा हूं, वही चीज है जो पिछली वीडियो में है। 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है मीना जी, क्लियर हो गया? अगर सर दूसरा कलर हो तो कोई दूसरा कलर होगा, तब कुछ और होगा, होगा भाई। अभी इसमें तो नहीं हुआ ना,
डाउट पता कहाँ बनता है, जब आप क्वेश्चन को खुद उसके अकॉर्डिंग बनाने लग जाते हो। अरे सर रेड के 4 हो गए तो, अरे सर ब्लैक के 3 हो गए तो, अरे सर ग्रीन के 5 हो गए तो, अरे ऐसा होगा तब देखेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा होगा नहीं बना क्या। यही क्वेश्चन बनता है, रेड के भी 2, ग्रीन के भी 2, ब्लैक के भी 2, यही बनता है। ठीक है, चलो सर आपके समझाने का तरीका बेस्ट है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। क्लियर है अब। चलो टू सरफेस पेंट में आते हैं। टू सरफेस पेंट, देखो टू सरफेस पेंट क्या था, 12 × x - 2, यही तो था, यही था 12 × x - 2। टू सरफेस पेंटेड था 12 × x - 2, 12 × x - 2। अब 12 × x - 2, तो x - 2 तो वही रहेगा ना, इस 12 की जगह, इस 12 की जगह, सर कैसे करते हो आप, कैसे करते हो, कुछ नहीं करता मैं तो यार, कैसे करते हो आप, मैं क्या करता हूँ। इस्माइल आपका कमेंट आ रहा है, मैं क्या करता हूँ बताओ। आदि किरण सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, सॉरी ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं स्लो कहोगे तो और स्लो हो सकता हूँ, फास्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मेरे जीन्स में मतलब मेरे खून में ही नहीं है तेज पढ़ाना। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कुछ नहीं आता बच्चे को, बट टॉप करवाऊंगा, बड़े ढंग से समझाऊंगा, बट एग्जाम में बड़ा मजा आएगा, बड़े आराम से चलूंगा पर भाई। चलो हाँ, तो x - 2, चलो x - 2 सिंपल सा फंडा है, हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × x - 2, ठीक है, 12 × x - 2। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12 × x - 2 था, क्योंकि एजिज 12 थी, एजिज 12 थी बच्चे, एजिज 12 थी, ठीक है, एजिज 12 थी बच्चे, 4 तो एज ऊपर थी, 4 एज नीचे थी, और 4 एज ये थी, 1 2 3 और 4, 4 एज नीचे थी। आपको आज एक राज की बात बताता हूँ, मेरे टीचिंग में आने का कारण, मैं जो ये आपको बॉक्स से समझा रहा हूँ ना, इसकी वजह से मैं टीचिंग में आया। अब इसकी वजह से कैसे आया, मेरे टीचिंग में आने का कारण, 2011 की बात है, मेरा दोस्त कोचिंग लेता था एसएससी की, और मैं कोचिंग लेता था कैट की, और मैं कैट की प्रिपरेशन करता था, क्योंकि मुझे आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेना था। तो मेरा दोस्त पढ़ करके आता था मुखर्जी नगर से, हम लक्ष्मी नगर रहते थे। तो एक दिन क्यूब पढ़ करके आया, आकर के मेरे को बोला है कि यार पता नहीं हमारे मास्टर ने तो क्या पढ़ा दिया, मतलब हरियाणा में बोला वो, कि हमारे टीचर ने तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया। मैं कहा क्यों, क्या हो गया, बोला यार ये कुछ समझ में ही ना आया। मैं कहा क्या हुआ, बोला सीधा आए और आकर के ना, बोले ये फॉर्मूले लिखवा दिए, और आकर के बोले कि इन फॉर्मूले को याद कर लो, और 10 मिनट दे दिया, याद कर लो फटाफट फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूले बने कैसे कुछ नहीं बताया, ये क्या है कुछ नहीं बताया है, सीधा क्वेश्चन करवा दिया। फिर मैं कहा फॉर्मूले में पुट कर दे, बोला पुट तो कर दे, तो आंसर तो आ रहा है। मैं कहा फिर क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये आ रही है कि मतलब ये मन में बैठ नहीं रहा है, 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। फिर मैं कहा चल ठीक है मैं समझाता हूँ, फिर मैंने उसको बिल्कुल ऐसे समझाया जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कि देख मेरे भाई 6 सरफेस ही हैं, 1 2 3 4, एक 5 एक 6, 12 जी हैं, 1 2 3। वो सीधा ही बोला अरे भाई मैं आज के बाद क्लास छोड़ रहा हूँ। मैं कहा क्यों, बोला मैं तो तेरे से ही पढ़ूंगा, मेरा रूम पार्टनर था। उस दिन मेरे मन में आया था, उस दिन उसने कहा था कि यार तू पढ़ाने लग जा। और जब भी मैं ये बॉक्स वॉक्स ऐसे आपको समझाता हूँ ना, छोटे भाई की तरह, मुझे आज भी वही 10 साल पुराना दिन याद आ जाता है। 2011, 11 साल हो गए, 11 साल पुराना दिन याद आ जाता है कि यार बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त था खत्म, महा खत्म। तो मैं आपको वही समझता हूँ आज भी, कि आप महा से भी महा खत्म हो। चलो हाँ, तो देखो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चे देखो 4 क्यों है, 4 हैं। अगर हम एजेस की बात करें, तो रेड ग्रीन की 4 एज है, ग्रीन ब्लैक की 4 एज है, और रेड ब्लैक की 4 एज है, रेड और ब्लैक की 4 एज है।
आपको 3D में समझाता हूँ, 3D में समझाता हूँ एक बार। देखो मैंने आपको कहा रेड ग्रीन की 4 एज है। देखो रेड ग्रीन की 4 एज कौन सी है? देखो बच्चे यहाँ रेड है पीछे, तो रेड ग्रीन की एक एज तो ये रही, ये ग्रीन है पीछे रेड है ना। रेड ग्रीन की दूसरी एज ये रही, ठीक है, डन। रेड ग्रीन की तीसरी एज ये रही, और रेड ग्रीन की चौथी एज ये रही। दोबारा सुनो, रेड ग्रीन की एक एज ये रही, ये एज तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो ब्लैक और ग्रीन को मिला करके बनी है। ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ब्लैक है और ये ग्रीन है, ब्लैक और ग्रीन को मिला करके बनी है ना। ये एज लेंगे क्योंकि ये ब्लैक और रेड को मिला करके बनी है। हमें तो रेड ग्रीन को मिला करके करना है, ठीक है, रेड ग्रीन को मिला करके। ये रेड है, यहाँ ग्रीन है, रेड ग्रीन की एक एज, रेड ग्रीन की 2 एज, रेड ग्रीन की 3 एज, और रेड ग्रीन की 4 एज, रेड ग्रीन की 4 एज। तो रेड ग्रीन की 4 एज होंगी। एक एज सुबह 8:30 होता है भाई। रेड ग्रीन की एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, ठीक है। तो रेड ग्रीन की 4 एज होंगी। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे ग्रीन ब्लैक की पूछता तो भी 4 होता, रेड ब्लैक की पूछता तो भी 4 होता। हर एक की 4 4 4 एज होंगी, तो इसलिए फॉर्मूला बन के जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2, 4 इंटू एक्स माइनस 2। जैसे बॉक्स में अगर मैं समझाऊं तो रेड ग्रीन ऊपर ब्लैक मान लो, यहाँ ब्लैक मान लो, तो ये ब्लैक वाली एज तो लेंगे नहीं, 12 एज होती है ना टोटल, ब्लैक वाली एज तो लेंगे नहीं, नीचे भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक वाली एज लेंगे नहीं। 4 नीचे से नहीं लेंगे, 4 ऊपर से नहीं लेंगे, 12 में से 8 नहीं लेंगे, तो बची कितने? 4। देखो ये रेड ये ग्रीन एक एज, 2 एज, 3 एज, और ये 4 एज, ठीक है। तो रेड ग्रीन की 4 एज, ठीक। हाँ जी अंकित बिल्कुल वैसे ही, टेंशन ना लो। तो रेड ग्रीन की 4 एज लेंगे, क्लियर। ग्रीन ब्लैक पूछता तो भी 4 ही लेते हैं, रेड ब्लैक पूछता तो भी 4 ही लेते हैं। 3 सरफेस पेंट में कोई बदलाव होगा ही नहीं, वो तो 8 ही आंसर रहेगा, ठीक। 3 सरफेस पेंट तो कॉर्नर पे मिलता है, अलग अलग ही कलर होंगे, ये ग्रीन ये रेड ये ब्लैक, ये ग्रीन ये रेड ये ब्लैक, ठीक है, क्लियर, डन। तो ये तो 8 ही रहेगी। जीरो सरफेस पेंट में भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पेंट तो बाहर से हो रहा है, जीरो सरफेस पेंट भी वही होगा। प्रिया कुमारी कौन से टीचर के बारे में बता सकते हो? जीरो सरफेस पेंट भी वही रहेगा, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब भी वही रहेगा एक्स क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब भी वही रहेगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स क्यूब, ठीक। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला दोबारा रिपीट करूं? सोनू कुमार वो तो एक बार मेडिकल से पता करो एक बार बच्चे। चलो 3, 3 सरफेस पेंट तो हमेशा वही रहना है, 8 ही रहना है भाई। 3 सरफेस पेंट में कोई फॉर्मूला तो नहीं था ना, था पहला और दूसरा फॉर्मूला बदलेगा, नीचे की तीनों तो वही रहेंगे। क्योंकि देखो बच्चे नीचे के तीनों तो पिछली क्लास में वही बताए थे, जो बताए थे, 8 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स क्यूब, है ना। तो 3 सरफेस पेंट तो एक एक 3 सरफेस पेंट जब एक कलर से पेंट था तब भी कॉर्नर पे एक ही मिलता था, बस ये है तब एक ही कलर का होता था। जैसे ये एक ब्लॉक है, एक कॉर्नर पे एक ही ब्लॉक है ना, ये येलो कलर का मैंने बना दिया, है ना। उसी प्रकार जब 3 कलर से पेंट हुआ तब भी एक ही है, एक ही तो है ये ब्लॉक तो एक ही है, अलग अलग से ही पेंट है। ये चाहे एक कलर से पेंट हो चाहे 3 कलर से पेंट हो, ये ब्लॉक तो एक ही है ना। एक कॉर्नर पे एक ब्लॉक तो 8 कॉर्नर पे 8 ब्लॉक, ब्लॉक तो एक ही है कि नहीं। तो एक कॉर्नर पे एक ब्लॉक तो 8 कॉर्नर पे
8 ब्लॉक। क्लियर? डन? डन? क्लियर? तो 3 सतह रंगी हुई, एक कोने पे एक ही रहेगा। सेम उसी प्रकार जीरो सरफेस पेंट, जीरो सतह रंगी हुई भी, जीरो सतह रंगी हुई जो है उनमें भी कोई बदलाव होगा नहीं। जीरो सतह रंगी हुई होगी, यहाँ जीरो कर लेना हिंदी में, जीरो सतह रंगी हुई, उसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि जीरो सतह रंगी हुई अंदर मिलते हैं, अंदर मिलते हैं तो पेंट तो बाहर से होगा। क्लियर? चलो, क्लियर है? करो इस क्वेश्चन का, करो जल्दी से फटाफट। इसका करो। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर कट कर दिया, अलग अलग कलर से पेंट है, तो दो सतरंगी हुई का फॉर्मूला होता है 2 × x - 2 का होल स्क्वायर। 2 × 5 में से 2 गए, 3 का होल स्क्वायर, 2 × 3 का होल स्क्वायर, 2 × 9 = 18। ठीक है? जीरो सरफेस पेंट जो होते हैं वो तो अंदर मिलते हैं ना बच्चे, चाहे इसको 6 कलर से पेंट कर दो तब भी अंदर तो क्यूब वही होंगे, चाहे इसको 3 कलर से पेंट करो तब भी अंदर क्यूब तो वही होंगे, चाहे इसको अलग अलग कलर से पेंट करो तभी इसके अंदर तो क्यूब वही होंगे, चाहे इसके ऊपर कुछ फोटो बना दो, किसी का नाम लिख दो, सोनू नाम लिख दो, सोनम गुप्ता बेवफा ये लिख दो, तब भी अंदर तो वही होंगे ना बच्चे। अंदर तो जीरो सरफेस पेंट तो उतने ही रहेंगे, है ना? हाँ, तो नाम तो बताओ ना टीचर का। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? चलो, इसका करो जल्दी से, जल्दी से बताओ। इस्माइल कह रहे हैं आप सोनम गुप्ता का नाम बहुत लेते हो, एक्स थी क्या? सोनम गुप्ता का नाम तो ज्यादा नहीं लेता भाई, मैं तो कृतिका का नाम तो ज्यादा लेता हूँ, और कृतिका का तो सबको पता है कि मैं नाम लेता हूँ। क्या करूँ, नाम इतना लेता हूँ भूला ही नहीं जा रहा। चलो, हाँ जी पीयूष पता है मेरे को। और अब यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग, थैंक यू। 16 16 16, आ जाओ। 16 16 16, कुछ बच्चों का 32 भी है, 20 भी है। अरे बच्चे, टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला तो ये था ना, 4 × x - 2। तो 4 × x कितना दिया, 6 -2। ठीक है? 4 × x - 2 था, तो 4 × 4 16। ठीक? चलो, 4 × x - 2, 6 - 2, 6 में से 2 गए 4, 4 × 4 16। क्लियर है? 16। क्लियर है भाई? आ जाओ। डन? जल्दी बताओ इसका। मैंने बिना पेन के ही सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। थ्री सरफेस पेंट तो 8 ही रहेगा, इसका तो जल्दी जवाब दे दो। हो गया? हो भी गया। थ्री सरफेस पेंट तो 8 ही रहेगा। चलो भाई,
जल्दी करो। जीरो से तरंगी हुई का फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स माइनस टू का होल क्यूब, 4 - 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, 8। हो गया, सिंपल। इसका भी 8 ही रहेगा भाई। जीरो से तरंगी हुई का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना। जीरो से तरंगी हुई का फॉर्मूला एक्स माइनस टू का होल क्यूब। देखो पहला फॉर्मूला मैंने आज बदला है 2 इंटू का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला मैंने आज बदला है 4 × x - 2। तीसरा, चौथा, पांचवा तो फॉर्मूला वही रहना है। चाहे एक कलर से पेंट हो तब भी तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्मूला वही रहेगा। चाहे 2 कलर से हो, चाहे 3 कलर से हो, चाहे 4 कलर से हो, चाहे कितने ही कलर से हो, 3 सरफेस पेंट हमेशा 8 ही रहेगा। जीरो सरफेस पेंट हमेशा एक्स माइनस टू का होल क्यूब ही रहेगा। और नंबर क्यूब हमेशा एक्स क्यूब ही रहेगा। क्लियर है? डन भाई? कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसका बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। हाँ जी, अंग्रेज 5 4 बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। घनों की संख्या। घनों की संख्या क्या बताई मैंने? एक्स क्यूब, 6 का क्यूब। कर दो। हो गया, बिल्कुल सारे 12 सही जवाब। 216, बहुत बढ़िया। 6 का क्यूब है बच्चे। चलो, क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब एक जगह फिर भी गलती करोगे, ध्यान से करना। 3 कलर से पेंट ही होगा, अपोजिट साइड से ही होगा, क्वेश्चन भी वैसा ही पूछा जाएगा, उसके बाद भी गलती करोगे। उसके बाद भी गलती करोगे। जल्दी करो। नहीं बच्चे, फिर तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा ना। उसके बाद भी गलत करोगे। इस क्वेश्चन में गलती करोगे। ध्यान से जवाब देना। नहीं प्रिया कुमारी, फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा ना बच्चे। ऐसे नहीं होता ना बच्चे। चलो, 18 54 54 18 125, मैंने कहा ना गलती करोगे। ध्यान से। बहुत है इतना टाइम। देखो बच्चे, मैंने आपको एक सरफेस पेंटेड बताया फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया 2 × x - 2 का होल स्क्वायर। पिछली क्लास में और आज की क्लास में बस इतना फर्क है कि पिछली क्लास में मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया था और आज की क्लास में मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था। पिछली क्लास में मैंने यहाँ 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि 6 सरफेस थे। 6 सरफेस थे। आज की क्लास में मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 2 सरफेस थे ऑफ सिंगल कलर, किसी एक कलर के, किसी एक कलर के, किसी एक कलर के, किसी एक कलर के 2 सरफेस थे, है ना। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ रेड कलर मेंशन है।
यहां पर भी कलर मेंशन है। अगर आप मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो यहां पर भी कलर मेंशन था कि येलो कलर के, कोई भी कलर मेंशन होता बट कलर तो मेंशन था। बट इस क्वेश्चन में बड़ी चतुराई से क्वेश्चन पूछा उसने, इस क्वेश्चन में वन सरफेस पेंटेड। जो बच्चे इस क्वेश्चन में ये सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, कि ये कर देंगे कि 2 × x−2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, वो बिल्कुल गलत हैं। और सब के सब गलत हैं। क्योंकि बच्चे ये 2 से मल्टीप्लाई, रटो मत, चीजों को समझो। ये हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अगर कोई पर्टिकुलर कलर मेंशन होता तो बिल्कुल यही करते। कोई भी कलर होता, चाहे वो येलो होता, ब्लू होता, ऑरेंज होता, कोई भी कलर मेंशन होता तो जरूर हम यही करते। लेकिन बच्चे कलर तो मेंशन नहीं है ना, कलर तो मेंशन है ही नहीं। तो कलर मेंशन नहीं है तो सरफेस तो अभी भी 6 ही है। 6 सरफेस बदले थोड़ी ना है, सरफेस तो वही 6 है। बस यहां 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि येलो के 2 थे, ब्लू के 2 थे, ऑरेंज के 2 थे। तो येलो के पूछता था तो येलो के 2 लेते थे, ब्लू के पूछता था तो ब्लू के 2 पूछ लेते थे, ऑरेंज के बोलता था ऑरेंज के 2 लेते थे। लेकिन 2 लेते थे किसी एक कलर के। वैसे तो सरफेस तो 6 ही है ना भाई, 2 येलो के हैं, 2 ऑरेंज के हैं, 2 ब्लू के भी हैं, तो सरफेस तो अभी भी 6 ही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा, यहाँ कलर मेंशन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना सा फर्क था कि इस क्वेश्चन में यहाँ कलर मेंशन था, पीले रंग से एक सतह रंगी हुई, और इस क्वेश्चन में कलर मेंशन नहीं है, एक सतह चित्रित हो। कौन से रंग से, ये मेंशन नहीं है। एक्स तो वही होगा, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 इज द राइट आंसर। 54 सही जवाब है, 54 सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत? डन, नेक्स्ट। हो गया? इसमें भी कलर मेंशन नहीं है तो इसमें भी वही रहेगा। अरे भाई 4 से मल्टीप्लाई तो तब करेंगे ना बच्चे जब कलर मेंशन होगा। इसमें भी तो कलर मेंशन नहीं है। तो 6, 12 में से 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48 इज द राइट आंसर। कलर मेंशन नहीं है। ठीक है, कलर मेंशन नहीं है। कलर मेंशन होता तो जरूर 4 × x−2 होता, जरूर 4 × x−2 होता।
जरूर 4 × x−2 तक कर लोगे। तो कलर मेंशन हो तो यहाँ 4 × x−2 करेंगे, कलर मेंशन हो तो यहाँ 2 × x−2 का होल स्क्वायर करेंगे, और अगर कलर मेंशन ना हो तो फॉर्मूला वही रहेगा कल वाला, कल वाली क्लास वाला। क्लियर है, मतलब पिछली वीडियो का क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है तो बताओ। डन? चलो भाई, ठीक। चलो अब आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।